सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो सीरीज़। हमने Q&A वीडियो में कहा था कि हम लाइन कलर और उस तरह की जो पहले की जो हमने टाइम लैपिंग वाली जो गेम्स बनाई थी उसका हम ट्यूटोरियल वीडियोस अपलोड करेंगे। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट कर ही देते। तो हमारा जो ओल्ड प्रोजेक्ट था लाइन कलर का वो मैंने ओपन करके रखा है। उसके अंदर से सिर्फ हमें एक ही चीज़, हम प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे। ये जो पाथ है, ये पाथ को ड्रॉ करने के लिए एक पाथ क्रिएटर करके एक प्लगइन है जो कि ये वाला है। ओके, तो हमें इसका यूज़ करना है सिर्फ। ओके, इसको, ये जो प्लगइन है इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके सीधे से आपके प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने एक प्रोजेक्ट एम्प्टी क्रिएट ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ओके, और ये वाला प्लगइन भी इंपोर्ट करके रखा हुआ है जिसके साथ में हमें एग्जाम्पल लेवल भी मिल रहा है कि एग्जाम्पल लेवल कौन सा है। ओके, और हमारा पूरा प्लगइन इंपोर्टेड है, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ये वाले प्रोजेक्ट की, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला जो एग्जाम्पल लेवल है, पाथ क्रिएटर में जाके एग्जाम्पल लेवल, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे हमारे हायरार्की में। तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल लेवल है जो हमने लास्ट में सेट किया हुआ था। ओके, इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मैं पहले वो भी बता देता हूँ। स्क्रीन क्रिएट बड़ा करके आइसोमेट्रिक व्यू में चला जाता हूँ और वाई की पोजीशन में चले जाते, तो हमें क्या 2D के तौर पे दिखेगा। हमारा जो एंगल है सीन व्यू का वो हमें 2D के तौर पे दिखेगा, जिससे क्या होगा कि हमें Z की वैल्यूज़ को देखना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें X और Y की वैल्यूज़ को ही देखना होगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि इसके एंगल्स हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसको पकड़ के हम ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरह से कर सकते हैं, और अगर आप कंट्रोल दबाकर उस पर क्लिक करोगे तो वो वाला पॉइंट रिमूव हो जाएगा। ओके, कंट्रोल दबाकर अगर आप उसको सिलेक्ट करते हो तो वो वाला पॉइंट रिमूव हो जाएगा। जितना उसको दूर ले जाओगे उतना स्मूथनेस ज़्यादा आएगी। हम इसको रिमूव कर देते हैं। देख सकते हो आप, इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा गैप बढ़ा देते और इसको थोड़ा सा इस साइड ले लेते। तो ये हमारा एक पाथ बन चुका है, आप देख सकते हो। इधर अगर आप स्क्वायर जो दिख रहा है यहाँ पर ओरिएंटेशन, वो पर्सपेक्टिव और आइसोमेट्रिक आपको दो दिख रहा है। ये पर्सपेक्टिव है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो पर्सपेक्टिव मोड होता है, और दूसरा जो होता है ये आइसोमेट्रिक व्यू है, जहाँ पर आपको 3D गेम भी 2D एंगल में आप देख सकते हो। तो आप दोनों के बारे में हम बात किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम लेवल डिज़ाइनिंग में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो कंट्रोल से पॉइंट्स को रिमूव कर सकते हो, और ऐड करने के लिए शिफ्ट दबाकर अगर आप पाथ पर क्लिक करोगे तो वो ऐड हो जाएगा, कंट्रोल से रिमूव हो जाएगा। तो ये है सिंपल। अब इसके बाद में हमें पाथ जनरेट करना है। तो पाथ जनरेट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर हम रोड मेश क्रिएटर, ये वाला जो स्क्रिप्ट है इसको असाइन करेंगे। इसको असाइन करते ही आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक बेसिक सा रोड आ गया है। आप इधर भी देख सकते हो एक बेसिक सा रोड आ चुका है। अब हम यहाँ पर उसकी विड्थ वगैरह सेट करेंगे, जैसे कि हमें 1/1 में चाहिए या 0.5 के विड्थ में चाहिए। ओके, फिर बाद में इधर आप देख सकते हो इसका मटेरियल। तो मान लो कि हमें एक वाइट मटेरियल चाहिए। वाइट मटेरियल हम यहाँ से इसको एल्बिडो से हटा देते हैं, नन कर देते हैं, और इसको वाइट ही रहने देते, स्मूथनेस कम कर देते, मेटालिक थोड़ा बढ़ा देते, और यही जो है इसको हम यहाँ पर वाइट मटेरियल असाइन कर देंगे। ओके, और जो रोड की साइड का मटेरियल है वो वही रहने देंगे, या फिर डार्क ग्रे दे देते। ये जो रोड की साइड में आप देख सकते हो, अगर मैं इधर ग्रीन अप्लाई कर दूंगा तो बाजू में ग्रीन आ जाएगा। तो आप रोड की साइड वाला मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हो। अब मान लो कि आपका ये पाथ सही से बैठ गया है, आप देख लेते हो कि भाई हाँ मुझे यही पाथ चाहिए,
अब ये पाथ आपका सही से बैठ गया है, सिंपल है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको रिमूव कर देना है। रिमूव कर दिया, मगर पाथ जो है उसका जो मैश है वो नीचे एक न्यू फोल्डर में जनरेट हो चुका है। तो अब आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए कि एक प्लेयर यानी कि एक क्यूब उसको फॉलो करे, ये जो पाथ है उसको फॉलो करे। तो हम फटाफट से एक क्यूब ले लेते हैं, उसको रीसेट कर देंगे और उसकी साइज़ थोड़ी डाउन कर देंगे, लाइक 0.5, 0.5 और हम इसको पर्सपेक्टिव में चले जाएंगे फिर से, ताकि अब हमें 3D में दिख सके। और इसको हम देख सकते हैं कि ये जो है ऑलरेडी क्यूब के सेंटर में आ रहा है। तो हम रोड में इसको सिलेक्ट करेंगे और उसको क्यूब की हाइट के हिसाब से डाउन कर लेंगे, क्यूब की हाइट के हिसाब से डाउन कर लेंगे। ओके, ये हमारी क्यूब की हाइट के हिसाब से डाउन हो चुका है। ओके, बराबर। हम एग्जाम्पल लेवल का जो मैश है उसको वैसे ही रहने देंगे, रोड में इसको नीचे डाउन कर लेंगे। अगर मान लो कि बाई चांस आप फिर से चेंज करते हो तो आपको फिर से रोड मैश को जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि रोड मैश एक अलग से मैश क्रिएट हो चुका है। तो वो ऑटो अपडेट नहीं होगा क्योंकि हमने उसको एग्जाम्पल लेवल में से रिमूव कर दिया है। अगर मान लो कि आप रहने ही देते हो, जब आप उसको चेंज करते हो वैसे वैसे वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाना चाहिए रोड भी। तो रोड मैश क्रिएटर को आप उसी के अंदर रहने दीजिए, 0.8 रख लीजिए और रोड और जो हमने मटेरियल्स अप्लाई करे थे वो कर देते। ओके, 0.5.6। ओके, और आप जैसे जैसे इसको चेंज करोगे ऐसे ऐसे वो भी साथ में चेंज होगा। तो अगर आप इसको अंदर ही रहने देते हो तो और भी बढ़िया है, बट वाई की पोजीशन में इशू आ सकता है क्योंकि प्लेयर उसके ऊपर नहीं आएगा। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जो हमने ओल्ड रखा था वही सही है। अब क्या करना है कि ये जो हमारा प्लेयर है वो उसको फॉलो करे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक पाथ फॉलोवर करके एक डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट है। डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट जैसे ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ पर कहा गया है कि लूप। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक पाथ क्रिएटर है। तो कौन सा पाथ क्रिएटर, एग्जाम्पल लेवल वाला पाथ क्रिएटर की स्क्रिप्ट को फॉलो करेगा। अब हमें लूप यानी कि अगर एंड होने के बाद में फिर से स्टार्ट हो जाना चाहिए तो वो लूप में रहेगा। रिवर्स मतलब अगर एक बार एंड हो गया फिर वापस उसको रिवर्स करेगा। और स्टॉप मतलब एक बार स्टार्ट पोजीशन से एंड पोजीशन पे चला गया तो वो स्टॉप हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर हम उसकी स्पीड डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमें मान लो कि 5 की स्पीड पे हमें मूव होना है, हमारा क्यूब मूव होना चाहिए 5 की स्पीड पे। तो ये बेसिक सी स्क्रिप्ट हमने कर दिए पाथ क्रिएटर का यूज़ करके। अब हम सिर्फ प्ले करते, हम एक काम करते, प्लेयर को रेड मटेरियल असाइन कर देते ताकि हम उसको देख सके और हम सिर्फ प्ले कर देते। मैक्सिमाइज्ड यहाँ से हटा देते। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो क्यूब है वो अच्छे से फॉलो कर रहा है पाथ को। ओके, अब हमें क्या चाहिए कि सिर्फ तभी फॉलो करे जब हम माउस बटन को डाउन करें या हम स्क्रीन पे टैप करें। अब देखो जैसे ही ये एंड पे पहुंच गया तो ये स्टॉप हो चुका है। ओके, तो ये हमारा एक बेस जो था पाथ फॉलो का वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें क्या चाहिए कि जैसे ही हम होल्ड करें यानी कि जब माउस बटन दबा कर रखें तभी वो फॉलो करे, जैसे हम अप कर दे वैसे वो स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पाथ फॉलोवर स्क्रिप्ट में, डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो ये स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है। तो ये एक सिंपल सी छोटी सी स्क्रिप्ट है जहाँ पर अपडेट के अंदर ये पोजीशंस को फॉलो कर रहा है। ये इसकी वजह से हमारा जो भी क्या बोलते हैं, हमारा जो प्लेयर है वो जो डॉट्स को है उसको फॉलो कर रहा है। तो हमें सिंपली यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेनी है कि इफ़ इनपुट डॉट गेट माउस बटन डाउन 0 यानी कि लेफ्ट माउस बटन और 1 यानी कि राइट माउस बटन। ओके, तो हम
कब सिर्फ फॉलो होना चाहिए, गेट माउस बटन डाउन नहीं, सिर्फ गेट माउस बटन, ओके। क्योंकि गेट माउस बटन डाउन सिर्फ एक बार कॉल होगा, गेट माउस बटन हमेशा कंटिन्यूस चेक करेगा, और गेट माउस बटन अप सिर्फ एक बार कॉल होगा जब भी हम माउस बटन को अप करेंगे। तो हमें गेट माउस बटन चाहिए यहाँ पर। तो जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे वैसे ही ये फॉलो करेगा, और जैसे ही हम बटन को प्रेस हटा देंगे वैसे ये कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी और ये इसको फॉलो नहीं करेगा, यानी कि ये स्क्रिप्ट कॉल नहीं होगी, ये वाला सेक्शन कॉल नहीं होगा। तो आई होप कि हमने जो करा है उससे हमें जो चाहिए वो फंक्शनैलिटी आ जाए। एक बार प्ले करके देख लेते। स्टार्टिंग से वो फॉलो नहीं करेगा, जैसे हम माउस बटन को प्रेस करेंगे वैसे ही फॉलो करेगा। आप देख सकते हो, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हाँ ओके। जैसे ही हम माउस बटन प्रेस करेंगे वैसे वो फॉलो करेगा। तो ये हमारी फंक्शनैलिटी हो चुकी है। अब हमें क्या चाहिए कि हमारा जो कैमरा है वो प्लेयर के ऑब्जेक्ट को फॉलो करे। तो हम एक कैमरा स्क्रिप्ट बना लेंगे, हमारे एक न्यू फोल्डर बना लेंगे फटाफट से, क्रिएट न्यू फोल्डर स्क्रिप्ट्स के अंदर हम क्रिएट C# स्क्रिप्ट लेंगे, कैम स्क्रिप्ट, कैम फॉलो स्क्रिप्ट, और इसको ओपन कर लेंगे। ओके, तो ये स्क्रिप्ट हमारी ओपन हो चुकी है। हम यहाँ पर लेके पब्लिक ट्रांसफॉर्म प्लेयर को फॉलो करना है हमें, और यहाँ पर हम लेट अपडेट ले लेंगे। लेट अपडेट में हम क्या लेंगे, जो भी हमारे प्लेयर है, ये जो क्यूब है उसको हम प्लेयर नेम दे देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो प्लेयर की z वैल्यू को हम अभी 0 कर देते हैं, -6 नहीं -8 ओके, -8 ने 2.7 सिंपल। तो ये जो है हमारे एक प्लेयर से डिस्टेंस इतना होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर भी कर लेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3 ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट ओके प्लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट वाई एंड प्लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट जेड माइनस कितना है 8f। तो जो भी प्लेयर की पोजीशन है उससे -8f हमें पीछे रहना है। ये एक सिंपल है, हम और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सिर्फ बेसिक्स क्या बोलते हैं, अभी हमें टेम्पररी चेक करना है कि प्लेयर को फॉलो करे वो। तो हमने प्लेयर को असाइन कर देना है इधर स्क्रिप्ट में, और एक बार प्ले करके देख लेते हैं क्या वो फॉलो कर रहा है प्रॉपर। ओके, जैसे हम होल्ड करेंगे वैसे हमारा क्यूब मूव होने लगेगा और कैमरा उसको फॉलो करने लगेगा। ओके चलो सही है। तो ये था हमारा स्टार्टिंग पोर्शन फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।